नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरा तबीयत खराब था, अब अभी नॉर्मल हो गया है। तो मैं सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाता हूं। तो दोस्तों, कमेंट कर रहे थे बहुत कोई कि साइन वेव इन्वर्टर बनाइए। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि एच ब्रिज सर्किट बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एच ब्रिज रेक्टिफायर वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो हम उसके लिए सर्किट बनाने वाले हैं और इसी के साथ हम एक साइन वेव इन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। आज तो मैं एच ब्रिज बनाकर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से बनाते हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो अगर दोस्तों आप लोग इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही मेन पार्ट है, क्योंकि जब आप इन्वर्टर बनाते हैं तब सबसे ज़्यादा खराब होता है तो वो है मॉसफेट। अगर कनेक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मॉसफेट खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एच ब्रिज का पूरा कनेक्शन आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग प्योर साइन वेव इन्वर्टर बना सकते हैं अपने घर पर। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम बताएंगे कि इसमें एच ब्रिज में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं और इसका कनेक्शन किस तरह से कर रहे हैं, पूरा आपको सर्किट डायग्राम में समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट कीजिए, मैं नोट करके रखूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिसको मैं भूल चुका था, बीच बीच में कभी याद आ जाता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नोट डाउन कर लूंगा और ये सीरीज खत्म होने के बाद उसको मैं चालू करूंगा। तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एच ब्रिज बनाने के लिए 4 एन टाइप मॉसफेट ले रहे हैं। एन टाइप हम मॉसफेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ड्राइवर सर्किट है वो एन चैनल को ही ड्राइव कर पाता है, इसीलिए हम यहाँ पर एन टाइप का मॉसफेट है उसको हम यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर या आईजीबीटी कुछ भी इससे ऑपरेट करा सकते हैं, या आप ट्रांजिस्टर आईजीबीटी इनसे भी एच ब्रिज सर्किट बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एच ब्रिज का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं कि वह किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एच बनाते हैं, क्योंकि एच ब्रिज उसी के हिसाब से पड़ा है। तो हमारा कुछ एच इस तरह से होता है, तो इसमें कुछ समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों एक स्विच यहाँ लगाते हैं, और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, और बीच में यहाँ पर हम लोड को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम कुछ इसी तरह से बनाते हैं और उसको थोड़ा समझेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने बनाया है, जो एच अल्फ़ाबेट है उसके तरह दिखाई दे रहा है ये। तो इसको सप्लाई भी देना होगा, तो सप्लाई हम कुछ इस तरह से देंगे। इस पर हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे और इस पर पॉजिटिव। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तो नॉर्मली स्विच बनाया है, लेकिन स्विच की जगह पर हम ये मॉसफेट यूज करेंगे, क्योंकि मॉसफेट ट्रांजिस्टर आईजीबीटी ये स्विचिंग का काम ही करता है। एक तरह का स्विच है जो कि इलेक्ट्रिकल उसको ऑपरेट किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर फिजिकल जो स्विच होते हैं उसका सिंबल बनाया है, जिससे समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से एसी वेव क्रिएट कर पाएगा। देखा जाए दोस्तों, तो इसमें 2 कंडीशन है दोस्तों। सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं कि ये स्विच किस तरह से होंगे और किस तरह वर्क करेंगे, कौन सा स्विच ऑन होगा, कौन सा स्विच ऑफ होगा, और यहाँ पर लोड में हमको एसी सिग्नल मिलेगा। तो पहले दोस्तों ये S1 स्विच 1, और ये स्विच 2 स्विच 3 और ये स्विच 4 है। कंडीशन नंबर 1 में दोस्तों हम स्विच 1 और स्विच 4 को ऑन करेंगे। स्विच 4 ऑन रहेगा और स्विच 2 और 3 ऑफ रहेगा। स्विच 2 और 3 ऑफ है। तब करंट फ्लो किस तरह से करेगा दोस्तों, जब हम कंडीशन 1 को फॉलो करते हैं तो स्विच 1 ये यहाँ कनेक्ट रहेगा और स्विच 4 यहाँ कनेक्ट रहेगा। हमारा करंट किस तरह फ्लो होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से फ्लो होगा। यहाँ पर लोड में आ रहा है, लोड से फिर यहाँ ये स्विच से होते हुए ये ग्राउंड में। तो इसका पल्स दोस्तों कुछ इस तरह से होगा। ये हाफ साइकिल हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 में स्विच 2 और स्विच 3 ऑन रहेगा। स्विच 2 स्विच 3 ऑन, और स्विच 1 और स्विच 4 ऑफ। तब हमारा करंट किधर फ्लो करेगा, तब हमारा करंट स्विच 3 ऑन है तो स्विच 3 की ओर आएगा। तो ये स्विच 3 में आ गया। स्विच 3 से होते हुए स्विच 4 तो ऑफ है इधर, तो ये लोड की तरफ जाएगा। तो ये लोड की तरफ जाएगा, फिर लोड से निकलकर स्विच 2 ऑन है तो स्विच 2 में आएगा। स्विच 2 से होते हुए ये ग्राउंड को चला जाएगा।
जो नेगेटिव है उधर चला जाएगा, तो हमारा वेब कुछ इस तरह से बनेगा और यही साइकिल लगातार चलने वाला है इसमें। तो जब हम इससे इन्वर्टर बनाएंगे तो ये किस तरह से साइन वेव बनाएगा, ये तो स्क्वायर वेव दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें दोस्तों कुछ इसी तरह का वेव बनता है, स्क्वायर वेव ही बनता है। तो मान लिया ये 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का वेव है। तो इसमें दो ऐसा पिन है जो कि 50 हर्ट्ज पर मॉसफेट को ऑपरेट कराता है। जैसे कि S1 और S3 50 हर्ट्ज पर काम करता है और S2 और S4 ये 22 किलो हर्ट्ज पर ऑपरेट करेगा। जो हमारा इसके साथ कनेक्शन होगा तो कुछ इस तरह से वेव को एडजस्ट करेंगे, इसमें छोटा छोटा वेव बनेगा ये इसी में, और इसी को एडजस्ट करके ये साइन वेव बना लेता है। कुछ इस तरह से दिखने वाला है ये, और इसी को एडजस्ट करके वो साइन वेव बना लेता है। तो हम देखेंगे इसका वेव भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सर्किट में आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, कौन कौन मॉसफेट ऑन होगा, या अगर आप नॉर्मली बनाएंगे इस तरह का तो मॉसफेट किस तरह से ऑन करना है वो हमने आपको समझा दिया है। तो इस मॉसफेट को हम अब इस हीट सिंक में फिट करते हैं। तो फिट करने के लिए हमको इस तरह का इंसुलेटर पेपर चाहिए होगा, मॉसफेट आपस में टच ना हो, इसका बॉडी जो है वो आपस में टच ना हो। तो हम सारे मॉसफेट में इंसुलेटर लगा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इंसुलेटर लगा दिए हैं। अब इस पर हम मॉसफेट को रखेंगे और हमें कुछ इस तरह का स्क्रू लेना है जो कि यहाँ पर भी इंसुलेटर लगा हुआ है। तो एक ये मॉसफेट है जो इसका बॉडी आपस में टच नहीं होना चाहिए। सब मॉसफेट को इस हीट सिंक में कसते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने सर्किट में तो कुछ इस तरह से बनाया और हीट सिंक में हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्विच 1 ये है, और ये 2, ये 3, ये 4 स्विच है, और हम इसी तरह से इसका कनेक्शन करने वाले हैं इस पीसीबी पर। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर माउंट करते हैं, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने इस पीसीबी पर इस मॉसफेट को माउंट कर दिया है और हमने यहाँ पर सोल्डरिंग भी कर दिया इसको। तो चलिए दोस्तों हम इसका कनेक्शन भी करते हैं। तो कनेक्शन से पहले दोस्तों ये मॉसफेट का कनेक्शन किस तरह से होना चाहिए उसको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि कोई शायद ही बताते होंगे। तो इस मॉसफेट में दोस्तों 3 पिन होते हैं, तो इन पिन में कौन सा सप्लाई कहाँ आना चाहिए। तो ये तो है दोस्तों फर्स्ट नंबर का पिन जो कि गेट पिन है, इस पर हम लोग सिग्नल देते हैं। और जो सेंटर में है वो ड्रेन पिन है, इसमें हम लोग पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं। सोर्स में हम लोग लोड से कनेक्ट करते हुए उसको नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव को सोर्स में कनेक्ट कर रहे हैं तो ड्रेन में हम लोड को कनेक्ट करते हुए पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस सर्किट में ड्रेन सोर्स का ही खेल है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि कौन सा मॉसफेट का ड्रेन पिन पॉजिटिव में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसे में समझ में नहीं आएगा। तो ये है ड्रेन और ये है सोर्स, ये है ड्रेन, ये है सोर्स, ये ड्रेन, ये सोर्स, ये ड्रेन, ये सोर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ड्रेन में हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है, उसके बाद ये सोर्स है वो लोड से कनेक्ट होते हुए ये नेगेटिव की तरफ आया है, और जो नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है वो सोर्स में कनेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पॉजिटिव ड्रेन में कनेक्ट हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो हमको इसको अब कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं S1 और S3 इसको हमको ड्रेन में कनेक्ट करना है एक साथ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वायर में कनेक्ट है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह का मोटा वायर लेंगे ताकि इसमें जो वोल्टेज लॉस होगा या करंट लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो हम इसलिए मोटा वाला वायर ही कनेक्ट करेंगे। ये प्रिंटेड पीसीबी नहीं है, ये 0 पीसीबी है, तो हम इस पर ही बनाने वाले हैं। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों पहले ड्रेन को S1 और S3 के साथ। तो S1 ये है और S3 ये है, तो इसको हम ड्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको हमने इस मॉसफेट और इस मॉसफेट का जो बीच वाला लेग है उसके साथ कनेक्ट किया है।
तो चलिए इसको सोल्डरिंग भी करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं इसके पीछे साइड में, ताकि हमको समझ में आ जाए। तो ये 1 2 3 4, तो हम इस साइड में लिख देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ताकि हमको पीछे साइड भी जब कनेक्ट करेंगे उस समय हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस पर सोल्डरिंग करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर MOSFET 2 और MOSFET 4 में हम सोर्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे। हमने ये कनेक्शन और ये कनेक्शन तो कर दिए दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर लोड कनेक्ट करने के लिए हमको अब MOSFET 1 का सोर्स को और MOSFEट 2 का ड्रेन को एक साथ कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए भी हमने बना रखा है। तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब ये कनेक्शन करना है। तो MOSFET 3 का सोर्स को और MOSFEट 4 का ड्रेन को एक साथ कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों का कनेक्शन अच्छे से कर दिया, सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो अब दोस्तों इस MOSFET का जो गेट पिन है उस पर हम लोग क्या क्या लगाएंगे, कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे, तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ एक में कि वो कौन से कंपोनेंट है जिसको लगाने पड़ेंगे और किस तरह से लगाने होंगे। ये है दोस्तों एक रेजिस्टेंस और दूसरा है जेनर डायोड, या आप यहाँ पर फास्ट रिकवरी डायोड भी लगा सकते हैं। तो इसको कहाँ पर लगाना है दोस्तों, इसको लगाना है गेट पर, लेकिन लगाना किस तरह से है, मेन तो है डायोड, इसको किस तरह से लगाना है, इसका जो ब्लैक पट्टी है उसको किस साइड रखना है, बाकी रेजिस्टेंस तो सेम कनेक्ट होना है। इसको आप इधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जेनर डायोड को आपको एक साइड से ही लगाना पड़ेगा। तो जो ब्लैक पट्टी है वो बाहर की ओर होना चाहिए, और जो रेड है जिधर कोई कलर नहीं है उसको आप MOSFET के गेट पिन में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सारे MOSFET के गेट पिन में एक जेनर डायोड और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। मैंने यहाँ पर 4.7 ओम का रेजिस्टेंस लिया है। आप यहाँ 10 20 30 या तो 100 लगा सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, वरना आपका जो पावर है वो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप 10 से नीचे ही रखिए तो अच्छा होगा। तो चलिए हम फटाफट से इसका गेट में इस रेजिस्टेंस और डायोड को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने हर एक MOSFET का गेट पिन में एक रेजिस्टेंस और एक जेनर डायोड को पैरेलल कनेक्ट किया है, और देख सकते हैं ये जेनर डायोड का ब्लैक पट्टी बाहर की ओर है। तो दोस्तों अभी हम इस पर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे MOSFET का 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन में, जो कि सोर्स और गेट पर कनेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए सबको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारा इसका जो रेजिस्टेंस लगाना था वो हमने लगा दिया है, और कुछ इस तरह से इसका सोल्डरिंग दिख रहा है, थोड़ा साफ सुथरा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ छूट गया है अभी, वो है ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है। तो कहाँ करना है, तो हम तो ये UPS का ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए भी तो वायर निकालना पड़ेगा ना। तो हम पीछे साइड जो MOSFET को कनेक्ट किए हैं, जो कि हमारा ये वाला कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन है, तो यहीं पर हम एक वायर भी निकालेंगे मोटा वायर से, और इसको इस साइड में निकाल देंगे, ताकि हम इस ट्रांसफार्मर को अच्छे से कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसमें हमारा ट्रांसफार्मर 3 वायर वाला नहीं बल्कि 2 वायर वाला ही काम करेगा, इसमें 3 वायर का ज़रूरत नहीं है। तो इस पर हमने इसको 606 बनाया है, तो इसको हम वापस से 06 का बना लेंगे और ये कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए उसको भी हम यहाँ फटाफट कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम कुछ इस तरह से इसको सोल्डरिंग करेंगे, और हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा PCB कुछ इसी तरह से रहने वाला है। तो इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।
मैं कमेंट में आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप चैनल लिंक से निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर भी जाकर सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इसका सीरीज दोस्तों आने वाला ही है। अगला वीडियो में हम इसका पूरा वायरिंग करेंगे इस कार्ड के साथ, वो किस तरह से करना है सारा कुछ हम आने वाले वीडियो में समझाएंगे। फिर आपको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे ये ट्रांसफार्मर को, और आपको वेब भी दिखाएंगे कि ये प्योर साइन वेब दे रहा है या नहीं, या फिर ऐसे हवा हवा में बात हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों ये वीडियो को शेयर जरूर, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। जो इसका सीरीज आने वाला है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।